बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मौसम सर्द हो गया है, सर्दी हो गई है, तो लोगों में ज़ुकाम बुखार इस तरह की चीज़ें काफ़ी पाई जा रही हैं। तो उससे बचने के लिए एक बड़ी घरेलू सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है जो मज़ेदार भी है और फ़ायदे भी बहुत देती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए कश्मीरी चाय या पिंक टी भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो जो मसाले हम डालते हैं उसकी वजह से आपको इन चीज़ों से बीमारियों से बचने में भी क़ुव्वत मुदाफ़त मिलती है। तो चलें देखते हैं कि ये पिंक टी या कश्मीरी चाय कैसे बनती है। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ इसमें पानी जो है वो ठंडे पानी में इसकी पत्ती डालते हैं, कुछ गर्म में डालते हैं और बाद में ठंडा पानी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम की बचत के लिए पहले से चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। तो आज क्योंकि मुझे सिर्फ पानी ही बॉयल करना था, इसलिए मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। तकरीबन इसको उबाल आने वाला है। तब तक हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ देखिए, ये मैंने ले लिया है 4 से 5 इलायची, छोटी इलायची, इसको मैंने खोल लिया है। 2 चम्मच तकरीबन पत्ती के हैं। ये आपको कश्मीरी चाय की पत्ती मिल जाएगी किसी भी पंसार स्टोर से। एक जो है वो लौंग है। मैं अंदाज़े से ही बना रही हूँ क्योंकि 1 कप या 2 कप का नहीं बना रही। कहवा हम बना लेंगे, फिर दूध अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच पत्ती डाली है, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 1 लौंग है, 1 बादियान खताई है और 1 जायफल जवतरी है। ये सब चीज़ों का एक एक टुकड़ा लिया है और 1 दालचीनी स्टिक ली है, दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। पानी बॉयल के करीब है। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है। बहुत सिंपल सी है लेकिन ज़रा टेक्निकली इसको बनाना पड़ता है। तो अब मैं इसको 10 मिनट तक उबालूँगी और उसके बाद इसको फेंटने का तरीका आपको बताऊँगी। तो देखिए नाज़रीन, इसको मैं आपके सामने फुल आंच पे इसको बॉयल कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर इसमें आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इस तरीके से कोई इसमें ठंडा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर उसके ही हम इसको तैयार करेंगे आज। तो इसी तरीके से इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको इसी तरह फेंटती रहूँगी। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, मैंने चाय को 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको फेंटा है आपके सामने। ये देखिए किस कदर प्यारा इसका कलर निकल रहा है। ओरिजिनल कलर है, इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया और ना ही कोई मीठा सोडा वगैरह डाला है। लोग इसमें मीठा सोडा भी डालते हैं। आपने देखा किस कदर जल्दी से झटपट 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी चाय बनकर तैयार है। बस 1 से 2 मिनट आपके सामने मैं इसको और फेंटूँगी ताकि इसका और अच्छा सा फ्रेश सा कलर पिंक बन जाए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है, आपका बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ को लाइक करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल फूड कलर के बगैर जो चाय है वो हमारी बन रही है। इसका कहवा मैंने इकट्ठा ही बना लिया है, उसके बाद मैं सेपरेट 2 कप में चाय बनाऊंगी। ये देखिए इसका कलर आप देख सकते होंगे, बहुत फ्रेश सा जो कलर इसका निकल रहा है। उसके बाद जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये पिंक ही बनेगी हमारी चाय। तो चलिए यहाँ मैं कहवा लग करके उसमें दूध ऐड कर लेती हूँ और चाय तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कहवा निकाल लिया है। मुझे 2 कप के लिए कहवा चाहिए तो मैंने तकरीबन 1.5 कप कहवा ले लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत या जितना आपको कलर इसका पसंद है। ये मैं नेस्ले का डाल रही हूँ, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते होंगे कि हमारी चाय का किस कदर खूबसूरत सा पिंक कलर बनकर तैयार हो चुका है। ना तो इसमें फूड कलर डाला है और ना ही इसमें मीठा सोडा डाला है। और ये हेल्दी वर्जन में मैंने बनाई है। बस इसको 1 से 2 बॉयल आने तक
वेट करते हैं, फिर इसको कप्स में डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, हमारी कश्मीरी चाय या पिंक टी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी वर्जन में मसालेदार चाय है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पिस्ता या बादाम कुछ भी गार्निशिंग में डाल सकते हैं। मैं इसमें बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ और हस्बे ज़रूरत नमक और चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप जैसे भी चाहें इसको बना सकते हैं, लेकिन इसी तरीक़ाकार से बनाइएगा, आपकी चाय इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।